हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। 1.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो बोल रहा है क्या, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। ठीक है, तो हमें ये पता करना है, ये स्टेट करना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और ये भी देखना है कि जस्टिफाई करना है आपको कि आप जो कह रहे हो वो कैसे कह रहे हो, जस्टिफाई करो। ओके, तो कह रहा है क्या, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो एक बात समझ लीजिए पहले, जो रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर वो बहुत बड़ा सेट होता है ना। मतलब ये वो सेट होता है जिसमें जिसमें जो है सारे रियल नंबर आते हैं। रियल नंबर मतलब कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं सब आते हैं इसमें। जैसे कि जितने भी इंटीजर्स होंगे सब आएंगे, सारे इरेशनल रेशनल एवरीथिंग। मतलब कि वही रेशनल और इरेशनल, यही तो दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है ये। मतलब रियल नंबर जो होता है वो रेशनल, ये वो है ना, रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जब इन दोनों से मिलकर बना हुआ है रियल नंबर, ठीक है, तो रियल नंबर जैसे रेशनल में क्या होते हैं, जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में जितने भी नंबर होते हैं उन सबको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। और ई रेशनल में क्या होते हैं, जो √2 √3 √5 √6 या फिर ऐसे भी कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स होते हैं वो सारे के सारे जो हैं इरेशनल ही होते हैं। वो सब मिला करके बनता है रियल नंबर। ओके, तो यहाँ बोल रहा है क्या कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, इट इज ट्रू, बिल्कुल ही, क्योंकि रियल नंबर जो बना है वो कंप्लीटली इन दोनों से बना हुआ है, रेशनल और इरेशनल से, इसलिए ये ट्रू होगा। लेकिन ट्रू होगा तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू, आंसर विल बी ट्रू, बट हाउ कैन यू जस्टिफाई इट। तो आप लिख सकते हो कि बिकॉज रियल नंबर्स are actually combination of rational and irrational numbers, rational and irrational numbers। ओके, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये कह रहा है क्या, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट, मतलब कि इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं बिल्कुल, इज ऑफ द फॉर्म √m। कह रहा है कि √m के फॉर्म में सारे पॉइंट होंगे, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ये बिल्कुल ही देखने से लग रहा है कि गलत है, क्योंकि सारे नंबर्स √m के फॉर्म में नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं p/q के फॉर्म में भी होते हैं, सम p/q के फॉर्म में होते हैं बिल्कुल, कुछ पाई जैसे भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि √m जैसे ही हों, तो इसलिए हम कहेंगे कि दिस इज फॉल्स। तो आवर आंसर विल बी फॉल्स होगा। और ये क्यों होगा, बिकॉज it is not the only form of numbers। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि केवल यही एक फॉर्म नहीं है। आपका π/q के फॉर्म में हो सकता है, आपका पाई के फॉर्म में हो सकता है, ओके, p/q के फॉर्म में हो सकता है, और √m के फॉर्म में हो सकता है। तो दिस इज फॉल्स। ओके, थर्ड क्या कर रहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सारे जो रियल नंबर होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं, तो बिल्कुल ये गलत है। मतलब
किसी बड़े चीज़ को छोटे में कैसे समा सकता है कोई भी बड़ा चीज़, जब तक कि वो गैस ना हो। ओके, मतलब रियल नंबर तो गैस है नहीं कि आप गैस कितनी भी बड़ी रूम में कितने बड़े रूम का गैस, मतलब बड़े गुब्बारे का गैस जो है छोटे गुब्बारे में भर सकते हैं कंप्रेस करके। लेकिन यहाँ पर रियल नंबर जब बड़ा है तो इसको छोटे में कैसे कहोगे, मतलब इरेशनल नंबर है, केवल इरेशनल नंबर ही होते हैं सारे रियल नंबर, मतलब रेशनल नंबर कहाँ जाएंगे तब। मतलब कहने का ये है कि 1/2 भी तो रियल नंबर है, 1/2 इज ऑल्सो ए रियल नंबर, बट इट इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, सो वी कैन जस्टिफाई इट। तो हमारा आंसर होगा फॉल्स, हमारा आंसर होगा फॉल्स। हाउ कैन यू जस्टिफाई इट, तो वी कैन जस्टिफाई लाइक दिस, सिंस 1/2 is a real number but is not an irrational number, but not an irrational number. ओके, तो आप ऐसे करके ये आंसर लिख देंगे, यही है मतलब जस्टिफिकेशन हो गया आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो शेयर करते रहिए अपने दोस्तों से और पढ़ते रहिए अच्छे से। चलिए।